वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट क्लास में हमने बीएड के लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम पेपर के बारे में डिस्कस किया था कि आप पेपर में क्वेश्चन आते हैं आप उसको कैसे सॉल्व करें। आज की इस क्लास में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइड बीएड क्लास ऐसी क्लास है जिसमें हमें अगर जितना भी आता हो, लेकिन अगर हम उस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हमें जो भी हमें आता है उसको एक सिस्टम से एक अट्रैक्टिव वे में हम कैसे उसको अपने आंसर शीट पर लिख सकें, इसके बारे में आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आइए चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर में आ चुका है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आप इसको कैसे शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये हमारे 8 मार्क्स का, ये भी हमारे 8 मार्क्स का, ये भी हमारे 8 मार्क्स का। तो इंट्रोडक्शन हमें 5 से 7 लाइन का देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप वृद्धि विकास दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। फिर आप देंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ का अर्थ बताएंगे और फिर आप इसमें डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, डेफिनेशन कम से कम आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में दो डेफिनेशन देंगे और इसी में से आप 4-5 लाइन इसका नेचर भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलेंगे डेवलपमेंट की तरफ। हम मीनिंग बताएंगे डेवलपमेंट का, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। फिर इसके बाद हम देंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो गाइस डेफिनेशन भी हम इसकी भी हम 2 डेफिनेशन देंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको 8-8 मार्क्स के अगर 2 क्वेश्चन हो या फिर 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आपको 2 डेफिनेशन देनी है और इसी में से आप अपने 3-4 लाइन अपनी नेचर के लिए निकाल दीजिए डेफिनेशन में से। फिर आप इसका चलेंगे लास्ट, इसके बाद चलेंगे हम डिफरेंस पर। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गाइस आप इसको डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने दिखा रखा है कि विकास क्या होता है, वो समग्र विकास आता है, विकास करता है और वृद्धि हमारी विकास के अंदर इंक्लूड होती है। फिर इसको इस स्टूडेंट ने डिफरेंस को 2 लाइन में बांटा है। एक बार ये साफ कर देती हूँ मैं इसको। फिर उसमें डिफरेंस को ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्वालिटी बताइए कि ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, फिजिकली होता है, क्वालिटी लिमिटेड टाइम में होता है, रेयर होता है, हाई स्पीड होता है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव
फिर इसमें बताया गया है ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है इसमें। एक साइड में डिफरेंस लिखकर और एक साइड में ग्रोथ और एक साइड में डेवलपमेंट। तो इसमें पहले मीनिंग बताया है, ग्रोथ का मीनिंग बताया, डेवलपमेंट का मीनिंग बताया, फिर इसमें नेचर बताया, ग्रोथ का भी डेवलपमेंट का, फिर इसमें मेजरमेंट बताया इनका, ग्रोथ का भी डेवलपमेंट का भी, फिर इसमें स्कोप बताया ग्रोथ का भी डेवलपमेंट का, फिर इसमें टाइप्स भी बताया, टाइप्स ऑफ चेंजेस, डिपेंडेंसी बताई है इसमें, स्पीड भी बताई है, कंटिन्यूटी, ट्रांसफर, लास्ट में इसमें कंक्लूजन दिया है। इस तरह से गाइस हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको कैसे इस लड़की ने कराया इसको सॉल्व। तो गाइस ये 8 ही नंबर में है ना, 8 नंबर में और 8 नंबर में इससे रिलेट करते हैं, तो आप इसमें इंट्रोडक्शन आप ना भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही क्वेश्चन है ए और बी पार्ट में। इसने सीधे प्रिंसिपल्स बता दिए हैं। और इसका फ्लो चार्ट बना दिया इसने, जिसमें इसने बताया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और बताया इसने प्रॉक्सिमोटिशनल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और लास्ट में इसका कंक्लूजन बताया। तो इस तरह से इसमें ने काफी अच्छा आंसर अटेम्प्ट करा है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।